वह लड़की बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी दिखती थी, इसलिए जैसे ही उसने अपनी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की, तभी अचानक से सारे लड़कों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उनमें से एक लड़का था जिसने दावा किया कि वह एक स्पोर्ट्स अकादमी में पढ़ता है। उसने अपनी जो तस्वीरें भेजी, उन्हें देखकर लड़की बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई। अगले कुछ दिनों में वो दोनों लगातार बातें करने लगे। वह लड़की अक्सर कंप्यूटर के पास सिर्फ उसका इंतजार करती रहती थी। उसके पिता ने उसे कुछ साधारण चेतावनी दी और फिर अपने कमरे में चला गया। शुरुआत में सब कुछ उसके पिता की उम्मीद के अनुसार ही चल रहा था। वह लड़का लड़की के साथ बहुत ही शालीन तरीके से बात करता था। रोजमर्रा की बातों के अलावा वह उसे खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित करता था। एक दिन स्कूल के बाद स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अचानक उसके पास आई और उसे शनिवार रात की पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण को पाकर वह लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसी रात उसने उस लड़के को इसके बारे में बताया और उस पॉपुलर लड़की के लिए उसके मन में प्रशंसा और थोड़ी ईर्ष्या भी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि उसकी नजर में वही सबसे खूबसूरत है। यह सुनकर वह लड़की अपनी खुशी छुपा नहीं पाई। उसके पिता ने यह सब नोटिस किया और समझ गए कि यह सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसके बारे में जानकारी ली। जब उन्हें पता चला कि वह एक अच्छे परिवार से है, तो उसके माता पिता भी उससे प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते में दखल न देने का फैसला किया। माता पिता के भरोसे और समर्थन के बाद वह लड़की और भी ज्यादा साहसी हो गई और उसने खुद ही वीडियो कॉल की बात कही। लेकिन अजीब बात यह थी कि सामने वाला हर बार मना कर देता था। अगले दिन उस लड़के ने खुद ही समझाया कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था ताकि उनके बीच का उम्र का अंतर कम लगे, क्योंकि असल में उनका उम्र का अंतर ज्यादा नहीं था। इसलिए वह लड़की आखिरकार उसे माफ कर देती है। फिर आखिरकार शनिवार का दिन आ गया और वह लड़की पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होकर वहाँ पहुंची। लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस पॉपुलर लड़की के सामने वह बिल्कुल साधारण लग रही है। निराश होकर वह घर वापस आई और उस लड़के से शिकायत करने लगी कि वह बहुत ज्यादा साधारण है। लेकिन वह लड़का इस बात से खुश दिख रहा था, क्योंकि अब उसे लगा कि कोई भी उससे मुकाबला नहीं करेगा। फिर लड़की ने दोबारा वीडियो कॉल की बात की, लेकिन उसने कहा कि उसका कैमरा अभी भी खराब है। इसके बाद दोनों ने मिलने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह लड़की अपने दोस्त के साथ मॉल गई ताकि वह उस लड़के के सामने परफेक्ट दिख सके और उसने एक ज्यादा परिपक्व कपड़ा खरीदा। लेकिन जब उसकी माँ ने वह कपड़ा देखा तो उसने उसे वापस करने के लिए कह दिया। पहले से ही परेशान वह लड़की उस रात और भी ज्यादा गुस्सा हो गई जब उस लड़के ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वह कॉलेज का छात्र नहीं बल्कि ग्रेजुएट है। इस बार वह लड़की सच में गुस्सा हो गई और उसने उससे पूछा कि वह बार बार झूठ क्यों बोल रहा है। तभी उस लड़के ने उसे कॉल किया और उसकी नरम आवाज और कुछ मीठे शब्दों ने उसे तुरंत शांत कर दिया। इससे उसे लगा कि वह लड़का और भी ज्यादा परिपक्व और भरोसेमंद है। दूसरी तरफ उसके पिता अपने बेटे की कॉलेज के लिए पैकिंग में मदद कर रहे थे। तभी उन्हें उसके सामान में कुछ वयस्क पत्रिकाएं मिली, लेकिन डांटने की बजाय उन्होंने उसे समझाया और महिलाओं का सम्मान करने की सलाह दी। अगले दिन वह लड़की अपने भाई को विदा करने दरवाजे तक गई। वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी क्योंकि उसी दिन वह लड़का उससे मिलने आने वाला था। जैसे ही घर के सभी लोग बाहर गए, वह लड़की तुरंत पास के शॉपिंग एरिया में उससे मिलने के लिए निकल गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ पहले से ही एक खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका ऑनलाइन